हे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है होंडा सिविक। ये 2007 का मॉडल है और इसे मैंने सेकंड हैंड में परचेस किया है। सो अभी आप लोगों के लिए वीडियोस आने वाली है सिविक पे। तो सिविक पे बेसिकली मॉडिफिकेशन होगा, नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन नहीं, बट हाँ मॉडिफिकेशन होगा। कुछ अपग्रेड करूँगा गाड़ी में, जैसे मैं यूजुअली बाइक पे करते रहता हूँ, वैसे ही इस पे भी कुछ ना कुछ करते रहूँगा। इवन ट्रैवल ब्लॉग्स जो होगा वो इससे करूँगा। सो अभी फ़िलहाल हम एक वॉक अराउंड लेंगे कि कैसी है सिविक। सो ऑब्वियसली आप लोगों ने रोड पे भी देखी होगी। इसे भी मैंने सेकंड हैंड में परचेस किया है। तो ज़्यादा ऐसे बोलने के लिए कुछ नहीं है, बाकी लोगों के वीडियो में जैसे रहेगा वैसे ही सब कुछ रहेगा। बस मैं रिव्यू दूंगा ओवरऑल, और इन डेप्थ जो रिव्यू रहेगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो ये है मैनुअल ट्रांसमिशन। सो पीछे से एक बार दिखाता हूँ आपको। सो इवन पीछे से अभी आप लोग देख सकते हो, पीछे से भी सब पूरी गाड़ी ना, ये मैंने गाड़ी देख कर ही ली है क्योंकि इस पे कोई डेंट वगैरह नहीं था। बस हल्की से एक छोटा सा एक डेंट है जो कि मेरे लेफ्ट साइड का जो फेंडर है उस पे है। सो अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक हल्का सा बस थोड़ा सा डेंट है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा है बस। और यहाँ पर एक स्क्रैच। सो बम्पर पर वगैरह टच, ये सब टच के निशान हैं। सो ये सब तो माइनर रहेगा ही बम्पर पे, मगर बॉडी क्लीन है। गाड़ी की बॉडी क्लीन रहने की वजह से ही मैंने इसे लिया है। सो इसका पेंट वगैरह अगर आप लोग देखोगे तो एकदम जेन्युइन ओरिजिनल है। रीपेंट वीपेंट वगैरह कुछ नहीं हुई है गाड़ी। सो ये हो गई हमारी बाहर से बात। अभी अंदर से चल के बात करते हैं। सो सबसे पहले पीछे की तरफ चलते हैं। सो पीछे की तरफ अगर आप लोग लेग रूम देखोगे ना, यहाँ पर स्पेस भी बहुत है, गाड़ी कंफर्टेबल है। सब कुछ मैंने देख कर ही लिया है। और गाड़ी की टोटल रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो 96,000 कुछ चली है ये गाड़ी। सो इवन 96,000 इज़ नॉट सो बैड, क्योंकि 1.8 लीटर का इंजन है इसके अंदर। अभी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना, सो यहाँ पर आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट की एक सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि इसे बस ऐसे प्रेस करो ये बाहर निकलेगा। और यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स है। एक छोटा सा कप होल्डर भी दिया है इन लोगों ने। प्लस यहाँ पर मोड है, वॉल्यूम है, चैनल चेंज करने के वगैरह बटन्स हैं यहाँ पर। सो ये सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगा। इवन मेरे पास जो स्कॉर्पियो है उसमें भी आर्म रेस्ट है, बट ऐसे फीचर नहीं है जैसे इसमें है। सो ये एक मुझे फिर सबसे अच्छा फीचर लगा इसका। और इसके अलावा पीछे ऑब्वियसली जैसे एक नॉर्मल होता है, पावर विंडो वगैरह वही सब कुछ है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रैब हैंडल की जगह पे मतलब थोड़ा सा स्पीड आप मोबाइल वगैरह हल्के आइटम्स कुछ रख सकते हो यहाँ पर। ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक दिया है इन लोगों ने ग्रैब हैंडल। और यहाँ पर एक छोटा सा हुक टाइप दिया है, यहाँ पर आप कुछ लटका सकते हो। सो जैसे कि किसी का कोई जैकेट होगा या कोई बाज़ार से आप लोग अगर आप लोग सामान लेकर आओगे, तो ये जो हुक है ये बस राइट हैंड साइड में ही मिला है, ड्राइवर साइड के पीछे। इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर हुक नहीं है, यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है। सो अभी अगर मैं सीट कवर्स की बात करूँ ना, तो इसके सीट कवर के ऊपर एक और कवर डाला हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है। मगर यहाँ पर टच करने पे इवन अगर आप लोगों को शेप दिख रहा है या नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना इसके अंदर एक प्लास्टिक का इन्होंने, मतलब कंपनी से आता है प्लास्टिक का एक कवर होता है, जैसे BMW वगैरह में एक्सपेंसिव कार्स में जैसे होता है ना, लग्जरी व्हीकल्स में। उस तरीके से यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर होता है। इसका जो प्रीवियस ओनर है ना, उसने गाड़ी को अच्छे से मेंटेन की है। तो इसके लिए सब कुछ आप लोग इंटीरियर वगैरह देख सकते हो, क्लीन है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हुआ है, इसे पॉलिश की ज़रूरत है। एक बार इंटीरियर क्लीनिंग के लिए दूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इवन रूफ पे भी ना थोड़ा सा फंगस है, एक्चुअली फंगस की वजह से हुआ है, क्योंकि जो इसका प्रीवियस ओनर है ये बेसिकली शिप पे होता था। एवरी 6 मंथ्स में एक बार वो वापस इंडिया आता था। तो जब भी वो ड्राइव करता था तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आता था, तो इसके लिए इस पे ना फंगस मोस्टली, ये सब फंगस के निशान है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फंगस के निशान है। और यहाँ पर रीडिंग लाइट है, दोनों साइड में मिलेगा, इधर भी मिलेगा रीडिंग लाइट, और यहाँ पर भी लाइट है, और फ्रंट में भी रीडिंग लाइट्स है, दो। सो इसके अलावा रियर की अगर हम बात करें एक्स्ट्रा और क्या है, तो एक्स्ट्रा में यहाँ पर ना सॉफ्ट टच मिल रहा है। यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये भी फैब्रिक का है। तो कुछ गाड़ियों में लेदर के भी है, इसमें थोड़ा सा फैब्रिक है, यहाँ पर फैब्रिक है, ये प्लास्टिक का है। तो डुअल टोन में है। प्लस ये सॉफ्ट टच है, ये लेदर है एक्चुअली। ये सॉफ्ट टच है और ये फैब्रिक का है। सो पीछे इतना ही कुछ। और फ्लोर पे देखूँ तो मैटिंग भी ओरिजिनल ही है, गाड़ी मेंटेन की है, एकदम क्लीन रखा है ओनर ने। और पीछे की तरफ देखूँ तो यहाँ पर दो स्पीकर मिलेंगे, इसके अलावा डिफॉगर मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ना,
जो सीट बेल्ट है ये हम एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ मिली है। और अभी फ्रंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, ये इसका फ्रंट है। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे सिविक की लगती है वो है इसका इंटीरियर। अभी आप लोग इंटीरियर को देख सकते हो कि कैसे दिख रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ओनर ने ना यहाँ पर ये एंड्रॉयड प्लेयर इंस्टॉल किया है, उसका ओरिजिनल सीडी प्लेयर नहीं है। सो एक्चुअली मैंने भी सोचा था, थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का फ्लो कम करता हूँ। मैंने भी एक्चुअली सोचा था कि जब मैं गाड़ी लूँगा तो एंड्रॉयड प्लेयर फिट करूँगा, उस पर भी एक वीडियो बनेगा। ऐसे एक्चुअली मैंने सोचा था जो भी गाड़ी लूँगा। एक्चुअली मेरा प्लान सिविक का था, सॉरी सिविक नहीं, क्रूज़ का था। सो मैंने क्रूज़ बहुत ढूंढने की कोशिश की, फाइनली एक क्रूज़ पसंद भी आई थी, बट गाड़ी भी अच्छी थी, बट कुछ उसके ओनर्स ज़्यादा थे, तो ये सोच के वो मैंने नहीं ली। तो फाइनली शायद तकदीर में क्रूज़ ही सिविक ही थी। तो फाइनली मैं सिविक पे आया। और एयर बैग की अगर मैं बात करूं, यहाँ भी एयर बैग मिलेगा और यहाँ भी एयर बैग मिलेगा। सो दोनों के लिए दो एयर बैग है, और इस पे एयर बैग का इंडिकेटर आ रहा है। सो क्या है ये भी हम चेक करेंगे आने वाले वीडियोस में, आपको उस पर भी अपडेट मिलेगा कि सिविक का एयरबैग का सॉल्यूशन क्या है, मतलब इंडिकेटर आ रहा है तो किसका फॉल्ट होगा या कैसे उसे रिजॉल्व करना है। और एक और वीडियो भी बन सकता है कि एसी कूलिंग पे। एसी कूलिंग है, कूलिंग हो रही है, बट उतनी कूलिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो मुझे कूलिंग थोड़ी सी कम लगी, मुझे लगता है इसमें गैस की थोड़ी सी कमी है। तो गैस टॉपअप करेंगे तो शायद कूलिंग बढ़ेगी। सो फिलहाल देखो लो पे है। इवन मैंने फ़ैन की स्पीड को भी कम किया, स्टिल कूलिंग है बट उतना नहीं है, चिल्ड फील नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कम है। तो एक बार गैस फिल करके देखते हैं, ठीक होता है तो उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। तो फ्रंट के जो रीडिंग राइट्स की मैं बात कर रहा था वो ये है, ये एक साइड, ये दूसरे साइड का। और ये साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वैनिटी मिरर है, ये साइड में भी मिलेगा और ये साइड में भी मिलेगा, दोनों के लिए है। और ग्रैब हैंडल्स ड्राइवर को भी मिलेंगे और को ड्राइवर को भी मिलेगा ड्राइवर ये ग्रैब हैंडल। इसके अलावा डोर्स की अगर मैं बात करूं, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी फैब्रिक जैसे मैंने बताया था। इसके अलावा डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन्स है, और पावर विंडो को लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए है। और इसके जो रियर व्यू साइड मिरर्स जो है ये ऑटो फोल्डिंग है। रुको मैं ये ओपन करके बताता हूँ, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। और ये बटन है, इसे प्रेस करते ही ये ऑटो फोल्ड होंगे। सो ये एक और अच्छी चीज़ है सिविक के अंदर। इवन लेफ्ट एंड राइट आप एडजस्ट कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है सिविक में। और इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर फ्रंट में एक और उस कोने में दो दो ट्विटर्स लगे हैं छोटे। और नीचे की तरफ यहाँ पर दो स्पीकर्स है, लेफ्ट एंड राइट, प्लस रियर में दो स्पीकर्स है। सो ये टोटल 6 स्पीकर्स है गाड़ी के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आते हैं। सो ये एक और फीचर है। और इसके अलावा इसमें जो एसी है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बट करंटली इसमें डीफॉगर नहीं चल रहा है। मैंने चेक किया बहुत बार, ये क्यों नहीं चल रहा है। तो इस पर भी आपको इन फ्यूचर वीडियो मिलेगा कि मैं उस पर भी वर्क करूँगा, उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। डैशबोर्ड पे अगर मैं देखूँ तो सॉफ्ट टच डैशबोर्ड पे नहीं मिल रहा है, मुझे लगा था डैशबोर्ड पे भी होगा, बट नहीं, सैडली डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच नहीं है। सो सिर्फ डोज पे है सॉफ्ट टच। और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर छोटा सा जगह है सामान रखने के लिए, प्लस यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए या सिगरेट लाइटर के लिए यहाँ पर इन लोगों ने एक सॉकेट दिया है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सिविक की लगती है वो है इसका आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट अगर आप लोग देखोगे ना, एक वेल डिज़ाइन, प्रॉपरली परफेक्टली डिज़ाइंड है। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ आर्मरेस्ट की, सो आर्मरेस्ट अगर आप लोग ऐसे करोगे तो एडजस्ट हो सकता है। इवन यहाँ पर देखो प्रेशर डाल रहा हूँ तब भी ये बेंड नहीं हो रहा है। कुछ गाड़ियों को क्या होता है कि प्रेशर डालने पे ना बेंड होने लगता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ लगी। फ्रंट एंड रियर में ले सकता हूँ, नीचे से बटन है, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा आप लोगों को सामान रखने के लिए। सो यहाँ पर स्पेस भी ना बहुत दिया है इन लोगों ने। और इसके अलावा यहाँ पर ये है, शटर टाइप सिस्टम है, जहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज रख सकते हो, यहाँ पर मोबाइल रख सकते हैं, जो भी चीज़। इसके अलावा बॉटल होल्डिंग के लिए भी यहाँ पर एक बटन दिया है, इसको प्रेस करते ही ये बाहर निकलेगा, इस वाले को प्रेस करते ही दूसरा बाहर निकलेगा। यहाँ पर आप लोग दो बॉटल या कप रख सकते हो। और सपोज आप लोगों को वॉश करना है तो यहाँ पर ना एक छोटी सी कारपेट है, इसे भी आप लोग निकाल सकते हो और वॉश कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे सिविक में लगती है। और इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल रख सकते हो। सो ऐसे कुछ ज़्यादा हिलेगा नहीं, परफेक्टली रहेगा। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस दी है, यहाँ भी आप लोग कुछ कर सकते हो, कुछ रख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ भी एक छोटा सा शटर है, ये भी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है और ये इसका हैंड ब्रेक है।
हैंड ब्रेक ऐसे लगेगा, ऐसे निकलेगा। ऑब्वियसली सबको पता होगा हैंड ब्रेक कैसे लगाना है। और स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग इसका आप लोग लिफ्ट भी कर सकते हो। देखो अप डाउन प्लस बाहर अंदर बाहर भी होगा। ये देखो अंदर गया, ये बाहर, अंदर बाहर। सो स्टेयरिंग की ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, जो 2011 मॉडल जो है ना उसमें क्रूज कंट्रोल भी है। सैडली टिल 2010 मुझे लगता है 10 में है या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 6 7 8 में तो नहीं है शायद। तो इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो सैडली ये एक फीचर इसमें नहीं है। और एक और फीचर्स की कमी है इसमें कि 2011 और 10 मॉडल में शायद ना, जैसे आप लोग डोर लॉक करोगे और आपके विंडोज़ अगर ओपन रहेंगे तो गाड़ी ना ऑटोमेटिकली विंडो को बंद करती है। तो ये भी एक फीचर है, सैडली इसमें वो फीचर नहीं है। तो ये बाद में आया था, क्योंकि सिविक की बॉडी वही थी, इन लोगों ने बहुत टाइम तक इस पर कोई अपग्रेड नहीं किया था, इसके लिए सिविक का फेल होने का मेजर रीज़न यही था। सो फीचर की थोड़ी कमी थी। सो ऐसे देखने जाएंगे तो फीचर फ्यूचरिस्टिक है। इवन डैशबोर्ड ना देख के ऐसे नहीं लगता कि ये आउटडेटेड है। आजकल की लेटेस्ट गाड़ी जैसे होती है उसी तरह लगता है। हर चीज़ की फैसिलिटी इन्होंने दी। इवन यहाँ पर स्टोरेज आप लोग देख सकते हो, इवन सेंटर कंसोल जो सीटिंग पोजीशन है सब कुछ परफेक्ट है। इवन ड्राइवर साइड जो सीट है ये अप एंड डाउन कर सकते हो, एंड फोल्ड और सीधा भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके इंजन की अगर हम बात करें तो 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। और बट प्रॉब्लम ये है कि माइलेज की ना बहुत दिक्कत होती है। ऐसे लोगों का वीडियो में लोगों ने बताया है। अभी मैं खुद पेट्रोल डाल के जब ट्रैवल करूँगा आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा कि माइलेज कैसे कैसे है, गाड़ी में माइलेज कितना मुझे दे दी है। तो जो इसका प्रीवियस ओनर है वो बता रहा था कि 13-14 का माइलेज देती है। सो कुछ लोगों ने बताया कि बहुत कम देती है, जैसे कि 6 और 7। सो मैंने भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने भी 500 का पेट्रोल डाला था और आया था। बट मी पर्सनली मैं ड्राइव नहीं किया था, हाफ अ रोड मैंने ड्राइव किया था, उसके बाद मेरे भाई ने ड्राइव किया था। तो मे बी ड्राइविंग की में भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये वीटेक इंजन है। सो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोग चला कैसे रहे हो। सो करंटली गाड़ी आप लोग देख सकते हो रिजर्व में है। इसके लिए ई के पास एक रेड लाइट, ऑरेंज लाइट जो है लगा ऑन है। सो गाड़ी फिलहाल रिजर्व में है। और ये पेट्रोल का इंडिकेटर है, और ये साइड में हमारा है टेम्परेचर का है, और ये हमारी स्पीड बताता है। इसके बाद अगर हम इसमें इसकी बात करें हैं तो यहाँ पर ये आरपीएम का है। यूजुअली ये स्पीड का लगता है बट ये आरपीएम का है। देखो एक्सीलेटर दबाने पे उठ रहा है। और यहाँ पर है हमारा एयरबैग का, जो फिलहाल ग्लो कर रहा है, क्योंकि फिलहाल एयरबैग में कुछ इशू है, चेक करना है क्या हुआ है। और ये सीट बेल्ट का है। इसके अंदर नीचे की तरफ मिलेगा ट्रिप ट्रिप ए, ट्रिप बी, टेम्परेचर, ये इंजन एक्सटर्नल टेम्परेचर है। और ये है हमारी टोटल किलोमीटर रीडिंग। इसके अलावा उसे सेट करने के लिए, मतलब एक्सेस करने के लिए, यहाँ पर इन्होंने छोटे से बटन्स दिए हैं। यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप बी, या इंजन एक्सटर्नल टेम्परेचर जो भी है देखना है वो। और यहाँ पर आप लोग ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें टोटल आप लोगों को बताता हूँ। देखो तीन, अगर ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली ब्राइटनेस के लिए है। मैं प्लस कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। ये टोटल सिक्स डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिए हैं ब्राइटनेस के लिए। सो ये फिलहाल सबसे हाई पे है। मैं एक्चुअली इसे थोड़ा सा कम ही रखता हूँ, क्योंकि इतना रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसके अलावा इसमें मिलेगा फॉग लाइट। फॉग लाइट के अलावा हम लोग हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस मिलेगा। सो दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। और ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स में ऑब्वियसली मेरे टूल्स ही रहेंगे। मैं मोस्टली हर जगह पे मेरे टूल्स ही कैरी करता हूँ, तो यहाँ पर भी टूल्स ही मिलेंगे आपको। सो दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही सब था दोस्तों। इवन बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। बूट स्पेस ऑब्वियसली हर किसी ने ये कवर किया है। और इन डेप्थ मैं जब गाड़ी को पर्सनली जब एक्सप्लोर करूँगा, देखूंगा कि क्या कैसे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, रिकमेंड करनी चाहिए दूसरों को या नहीं रिकमेंड करनी चाहिए, मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहेगा उसके साथ में गाड़ी का एक और रिव्यू बनाऊंगा जो कंप्लीट इन डिटेल होगा कि क्या कैसे है, किस चीज़ पे मेंटेनेंस आ रहा है। सो हर चीज़ पे मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव है या नहीं है, या गाड़ी में जो भी चीज़ अभी करंटली जो मैंने मिस किया है, इन डेप्थ जो मैंने डिटेल रिव्यू नहीं दिया, उसका रिव्यू मैं बाद में दूंगा। ये बस ओवरऑल था, क्योंकि मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ इस गाड़ी के लिए, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली परचेस की है। सो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है ये मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।